नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो डीओई क्या ये काम कर रही है, क्या काम कर रही है अभी आपको दिखाता हूं। जो अब नई वर्कशीट आ गई है, चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। अब ध्यान से मैं आपको सिलेबस के अनुसार दिखाऊं तो द्वितीय अवधि का टर्म 2 का सिलेबस चल रहा है। पहले तत्वों का वर्गीकरण आवर्त कराया, ठीक। अब वापस आ गए, वापस किस वाले पे आ गए, ये इकाई एक पे है, ये कार्बन है, इसको यौगिक समझ रहे हो। पहले पिछले साल मैं देख रहा था, पहले इन्होंने ये वाला करा, फिर इस पे आए। इस साल क्या है, अरे अरे अरे, जब हमने सिलेबस अपलोड कर दिया उनको पता चला, अरे यार कार्बन और यौगिक को छूट गए। अरे सच में यार, मैं सीबीएसई क्लास को, ये सीबीएसई वाले सच में फॉलो करते नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इन्होंने ये सब करवा दिया। संयोजकता, परमाणु संख्या, धात्विक तथा अधात्विक अभिलक्षण, ये अभी हमने लास्ट वर्कशीट में किया ही था। जो आज हम करने जा रहे हैं, नई वर्कशीट आई है, तो कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, तो ये उल्टा चला रहे हैं, बस यही आपको मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो अध्याय 5 हो चुका, चौथे पे अब आ रहे हैं। क्या आपके जो ट्यूशन पढ़ते हो, क्या वहां पे भी ऐसे करा रहे हैं उल्टा? चलो कोई बात, क्वेश्चन हम अपने पे आ जाते हैं। और ऐसे ही मैथ में भी मैंने देखा गड़बड़ है, उनका दिमाग थोड़ा थोड़ा फिरा फिरा से लग रहा है। जब मैथ देखना तभी भी देखना उन्होंने क्या गलती कर रखी है मैथ में। तो आपकी तिथि है 20/12/2021। ठीक है, तो विज्ञान कक्षा 10 कार्यपत्रक 49 तो प्यारे बच्चों, कार्बन इसके यौगिक, कार्बन जीवन का तत्व। ठीक है, यह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन आपको आगे जाके बहुत बार मिलेगा और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन। ठीक है, खासकर क्या है, कार्बन सर्वोत्तम तत्व है जो सभी जीवों हमारे उपयोग में आने वाली जैसे वस्तुओं, भोजन, कपड़े, दवाइयों, पुस्तकें आदि वर्कशीट सब में आ जाता है। यौगिकों का मुख्य आधार है भूपरपट्टी में केवल 0.02%। अच्छा जी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब कितने हैं, 0.02%। जबकि वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और कार्बन एक अधातु है, बहुत अच्छा। कार्बन इसका प्रतीक C है, याद रखना। परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगी, और कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, तो इसकी एक बार संरचना देख लो, दिमाग में ध्यान से बिठा लो। ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉनिक जो चक्कर लगा रहे हैं कितने हैं, 4 2 6, 2 पहली कक्षा में और 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, काफी अच्छा चित्र दे रखा है, वाह जी वाह, थोड़ी मेहनत चल रही है इनकी। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अब ये देखो क्या होता है कि 2, ठीक है, 3 होता है तो पीछे वाला 3 त्याग देता है। 2 5 है तो ये 3 ले लेता है, अगर दूसरा कोई है तो 3 उससे ले लेता है। लेकिन 4 जो है, पीछे 2 और 4 है, 4 ना ही ढंग से इसे त्यागा जा रहा है और ना 4 किसी ये ढंग से ले ही पा रहा है, ना ढंग से पचा ही पा रहा है, ना ढंग से खा ही पा रहा है। कौन? कार्बन भैया। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋण आयन, ये धनायन है, आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी एवं 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करने का कार्बन के 6 प्रोटॉन ना वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन होगा। दोनों न ढंग से पचा पा रहा है, ढंग से खा पा रहा है। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। साझेदारी भैया मतलब ठीक है, हाथ थाम लेता है। 4 तुम ले लो, 4 हमसे ले लो, तुम भी हमारा, हम भी। शेयरिंग सीख रहा है ये बच्चा, बहुत अच्छा। कार्बन अपने अन्य परमाणु के साथ तत्वों के परमाणु से संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। देखो, समस्या ही होती है सबके जीवन में, कार्बन तक के जीवन में समस्या आ रही है तो आप लोग कहते हो आपके जीवन में समस्या चल रही है समस्या, लेकिन साझेदारी से बात निपट जा रही है। अन्य तत्वों में परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। इसकी देखा देखी बंदे और भी सीखे, भैया हमारे साथ साझा कर लो, हमारे साथ साझा कर लो। अरे वाह जी वाह। एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका आणविक बल बहुत कम होता है। फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी। संयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, ये पॉइंट याद रखना, इन्होंने पूछा भी है। ऑक्सीजन के कैसे साझेदारी बन रही है, हाइड्रोजन कैसे कैसे आपस में मिलकर साझेदारी बना रहा है, 2 हाइड्रोजन, और यह नाइट्रोजन कैसे कैसे मिलकर साझेदारी बना रहा है, और यह H2, ये तो मेथेन है, CH4 कैसे यहां मिलकर साझेदारी बना रहा है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। आगे आगे जैसे जैसे आएगा मैं इसमें और भी समझाता चला जाऊंगा।
एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये पहला चैप्टर इन्होंने काफी अच्छा दे रखा है और जितने भी इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन चतुसंयोजी क्यों है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार फटाक से। ठीक, तो पहले का आंसर इस प्रकार से है। ठीक है, कार्बन चतुसंयोजी इसलिए है क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 4 है, तो 4 ही है क्योंकि 4 इसके पीछे यही काम करेगा और क्या काम करेगा। कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन के सत्यापित कीजिए। प्यारे बच्चों, सत्यापित करना है किसी चीज को प्रूव करने के लिए, आप देखते आ रहे हो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो प्यारे बच्चों ये भी थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है क्योंकि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खा ही सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग ही सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अत्यधिक आयन बनाता है। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 4 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन होगा। तो भैया इसी वजह से यह नहीं सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, ना ही ढंग से त्यागता है ना ढंग से लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 भौतिक गुण, 1 2 3, लेकिन एक मैंने अपने तरफ से लिख दिया है। ठीक है, 1 2 3। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ना आती है ना जाती है, उसे कुचालक, कूट दिया है जी भर के उसको, भैया बिल्कुल नहीं डोलोगे। इसका गलनांक क्वथनांक कम होता है जब जल में, यह जल में कम घुलनशील, इसमें वर्कशीट में नहीं दिया गया है, ये वाला पॉइंट याद रख लेना। यह जल में कम घुलनशील लेकिन कार्बनिक विलयन में घुलनशील होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, साझा करने होते हैं, तो उसमें घुल जाते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। कुचालक क्यों होते हैं प्यारे बच्चों, कुचालक क्यों होते हैं, मतलब अभी हमने बताया और उसी में क्वेश्चन ही पूछ लिया इसने। तो चक्कर क्या होता है, यहाँ देखिए, ये ध्यान से याद कर लेना, कोई भी चीज विद्युत की सुचालक होती है, ये भी क्यों आएगा। इसका भी आंसर इस प्रकार से आप दे सकते हैं। सहसंयोजी यौगिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या किसी में इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत प्रवाह होता है, क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सहसंयोजी यौगिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत को प्रभावित कर सके, इसलिए सहसंयोजी विद्युत में कुचालक होते हैं, मतलब खुला इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। पहला है जल के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बिंदु संरचना प्यारे बच्चों, वैसे आप लोगों को बना ली, लेकिन अब की बार आएगा नहीं, क्योंकि अगर ऑप्शन वाला दे दिया तो यही होगा, लेकिन अमीनो वायरस सारा कुछ कह नहीं सकते हैं। जल के अणु देखो मैंने इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के 1 1 बना दिया मैंने। तो इनको सहसंयोजी एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया। फिर मेरे को याद आया यार, एक साथ आप लोगों के साथ कर लेना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 याद आया, C1 है, ऑक्सीजन 2, इसके 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो पीछे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 2 इससे ले लेगा कार्बन से, तो ऑक्सीजन भी इससे 2 कार्बन से ले लेगा। और कार्बन के पीछे 4 है, तो 4 तो ले नहीं सकता ना, उसको क्या बनाना है, शेयरिंग सीखनी है, तो 2 इस वाले से ले लेगा, 2 इस वाले से ले लेगा। लो भैया, इस प्रकार से बना लेगा। और मेथेन का देखें तो हाइड्रोजन को 1 है, 1 चाहिए भैया, 1 कार्बन से ले लेंगे, ये भैया कार्बन भैया से ले लेंगे, ये कार्बन भैया से ले लेंगे, ये भी कार्बन भैया से ले लेंगे। अब कार्बन भैया बौखला गए, भैया हम भी लेंगे, शेयरिंग 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 शेयरिंग, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो जाता है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये आपका CBSE का के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगर लास्ट में आपको दिखा दूं तो कार्बन एवं इसका यौगिक समाप्त हो गया। आगे शायद इस टॉपिक पे आए कार्बन यौगिक के संयोजी आबंध, इस प्रकार से आ सकता है, देखते हैं। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन CBSE ने क्या एरर कर रखी है मैथ में, वो देखने के लिए जरूर आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।